हेलो साथ नमो सिंहाणं नमो आय्याणं नमो वंशायाणं नमो लोमे सर्वसापूर्णम् आनइदं कातवं जदि सक्कदि परेदं चाविकातवम् आदहिद परिदादो आदहिदं शुष्टुकातवम्। अभी अपन ने जो मंगलाचरण किया वो बड़ा ही प्रसिद्ध मंगलाचरण है या प्रसिद्ध गाथा है। उसमें ये बताया है आदहिदं कातव्यम, आत्महित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए? आत्महित की। आदहिदं कातव्यम जदि सक्कदि परहिदं चाविकातव्यम। सबसे पहली मुख्यता तो किसकी है? आत्मदान की। आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यदि शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो पर का कल्याण भी करना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? सबसे पहले प्रमुखता तो किसकी है? आत्म कल्याण की। अपना कल्याण करना चाहिए। यदि शक्ति है, सामर्थ्य है, समय है तो पर का कल्याण भी करना चाहिए। आदहिद परहिदादो। लेकिन कंपैरिजन किया जाए कि आत्महित में और परहित में सबसे अच्छा कौन है तो आचार्य देव कह रहे हैं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुष्टुकातव्यम। आत्महित ही सर्वोपरि है। क्या कहा? बात पकड़ में आ रही है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? आत्मा का हित करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो पर का भी हित करना चाहिए। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे आत्महित में और परहित में तो सबसे उत्कृष्ट चीज क्या है? अपना कल्याण करो। बात पकड़ में आ रही है? एक बार फिर गाथा पढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ आपको अपन 2 दिन तो निकल गए, 2 दिन और दूसरे ग्रंथों की गाथा या मंगलाचरण देखेंगे जिससे अपन उसका अर्थ देखेंगे। देखो आदहिदं कातवं परहिदं चाविकातवम्। एक लाइन बोलिए। देखो आदहिदं कातवं जदि सक्कदि परहिदं चाविकातवम्। यदि शक्ति हो, जदि सक्कदि परहिदं चाविकातवम् आदहिद परहिदादो आदहिदं सुष्टुकातवम्। चलिए अब अपने विषय पे आते हैं। कल अपन ने देखा था मैं किसको कहते हैं। कौन बताएगा? मैं की 3 परिभाषा देखी थी अपन ने। कितनी परिभाषा? हाँ, आप एक परिभाषा बता दो। बहुत बढ़िया। दूसरी परिभाषा? जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे उसे मैं कहते हैं। तीसरी परिभाषा आपने बता दिया। हाँ, मुख्य गौण करने की व्यवस्था का नाम मैं है। अगला प्रश्न ये है कि नय के कितने कितने भेद होते हैं? यहां से पूछते हैं नय के कितने भेद होते हैं? नय के 3, 7, 47। शुरू में 2, 3, 7, 47 संख्यात, असंख्यात और अनंत। चलिए अब अपने को आज देखना है जो निश्चय नय और व्यवहार नय। चलो निश्चय नय और व्यवहार नय की परिभाषा भी आपको बता दी थी। निश्चय नय और व्यवहार नय किसको कहते हैं? पीछे से कोई बताएगा? हाँ, निश्चय नय और हाँ। अब अगला प्रश्न, क्या व्यवहार में झूठा कथन करता है? अगर मतलब तर्क देना है आपको
यदि व्यवहार में झूठा कथन करे तो क्या होगा? हाँ, झूठा कहा जाए तो झूठ बोलने पर तो पाप लगता है, तो व्यवहार में के कथन करने पे भी क्या लगेगा? पाप लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैंने आपको एक शब्द सिखाया था, व्यवहार में उपचरित कथन करता है। कैसा कथन करता है? चलिए, तो आज अपन थोड़ी और आगे चर्चा बढ़ाते हैं। देखिए, नय के दो भेद हैं, निश्चय नय और निश्चय नय मतलब जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करता है उसे निश्चय नय कहते हैं, और जो वस्तु के उपचरित स्वरूप का कथन करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। अपन को निश्चय और व्यवहार के भेदों पे चर्चा करनी है, लेकिन अभी एक टॉपिक बीच में है, निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? क्या है? निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? आदरणीय छोटे दादा जब इस विषय को समझाते थे तो एक प्रश्न पूछते थे कि बताओ, सीता और राम में कौन सा संबंध है? सीता और राम में कौन सा संबंध है? सीता और राम में कौन सा संबंध है? सीता और राम कौन कौन है? क्या? गलत जवाब। सीता और राम में कौन सा संबंध है? बोलो जल्दी। राम सीता में पति पत्नी, और सीता और राम में आपको पता है लोग सीता राम क्यों बोलते हैं? पता है आपको? दादा ने इसका जवाब पश्चाताप में दिया है। क्या दिया है? सीता जी संयम के मार्ग में पहले चली गई, उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली थी, और रामचंद्र जी बाद में गए थे। तो सीता का अनुसरण करके वो संयम के मार्ग में गए थे, इसलिए लोग बोलते हैं सीताराम। क्या बोलते हैं? समझ में आया? हर चीज का एक लॉजिक होता है, इसलिए लोग में प्रचलन हो गया सीताराम, क्योंकि सीता का जिन्होंने संयम के पद को अंगीकार किया था, रामचंद्र जी ने भी उसी पद को अंगीकार किया था, इसलिए लोग बहुतायत लोग ये कहते हैं सीताराम। चलिए, निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? तो निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। कौन सा संबंध? निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। अनर्घ्य कौन सा संबंध है? ये क्या है प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध? आप बहुत डिफिकल्ट शब्द बोल देते हो, हमें समझ में नहीं आता। ये क्या है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध? तो देखो, निश्चय में प्रतिपाद्य है और व्यवहार में प्रतिपादक है। मतलब व्यवहार में निश्चय को बताने वाला है। किसको बताने वाला है? व्यवहार का मूल उद्देश्य कहाँ तक पहुँचाना है? निश्चय ने तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है? श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि ग्रंथ में काव्य लिखा है, एक होई तृण काल माँ परमारत्नो पंथ, पेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। सच्चा व्यवहार कौन सा है? जो हमें निश्चय की ओर ले जाए। किसकी ओर ले जाए? जैसे गंगा नदी को समझना है, तो गंगा नदी को समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? चार्ट का। मैं जो गंगा नदी का चार्ट है उसके माध्यम से ही हम गंगा नदी को समझेंगे कि गंगा नदी कहाँ से गंगोत्री से निकली है, कहाँ तक गई है, इलाहाबाद में है, यहाँ पर है, वहाँ पर है। आपको गंगा नदी को समझना है तो किसके माध्यम से समझेंगे? तो गंगा नदी का डायग्राम है, चार्ट है, उसके माध्यम से हम किसको समझेंगे? गंगा नदी को। और आपको प्यास लगी है और आपको प्यास बुझानी है, तो बताओ गंगा नदी के चार्ट से प्यास बुझ जाएगी? कहाँ जाना पड़ेगा? गंगा नदी तक। गंगा नदी को समझने के लिए हमने उस चार्ट का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? चार्ट का सहारा लिया था। लेकिन हमें समझना किसको था? गंगा नदी को। हमें अपनी प्यास बुझानी है तो कहाँ बुझेगी? गंगा नदी के तट पर। ऐसे ही व्यवहार में परमार्थ को समझाता है। किसको समझाता है? जैसे एक छोटा बच्चा था, उसने अपने पापा से पूछा, पापा हम स्कूल में एक पोयम बोलते हैं, चंदा मामा दूर के। आखिर चंदा मामा है कहाँ? बताओ तो सही। तो रात का समय था, चंदा मामा निकले हुए थे, तो पापा ने कहा देखो वो रहे चंदा मामा।
हाथ का इशारा कर कर क्या बोला पापा ने? अनर्घ। देखो हो रही चंदा मामा, और वो छोटा सा बेटा पापा के हाथ को तो देख रहा है। किसको देख रहा है? पापा के हाथ को देख रहा है और कह रहा है पापा मुझे तो दिख ही नहीं रहे चंदा मामा। रोज कविता में बोलते हैं वो टीचर हमें पागल तो नहीं बनाते कि चंदा मामा है कि नहीं है, हमें दिख ही नहीं रहे। अब बताओ उस बच्चे को पिताजी का हाथ देखना है कि हाथ का जहां इशारा है वहां देखना है? समझ में आ रहा है? ऐसे ही व्यवहार में निश्चय की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ ले जाता है? समय सार की 8वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ने इसी बात को समझाया है। जैन विसकमण जो अणज भासम बिना दुगाए ते व्यवहारेण बिना परमत्वदेशनम असक्कम। जैसे कोई म्लेच्छ, कौन अनर्घ? म्लेच्छ। म्लेच्छ व्यक्ति का मतलब जिसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो अब वो म्लेच्छ व्यक्ति मुनिराज के पास आया। किसके पास आया? मुनिराज के पास आया। मुनिराज ने उसके हाव भाव देखकर समझ लिया ये बहुत विशुद्ध जीव है, इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो मुनिराज के मुकार मन से सहज ही निकला स्वस्ति। क्या निकला? अब वो तो म्लेच्छ था, कुछ जानता तो था नहीं, उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान तो था नहीं, म्लेच्छ था, म्लेच्छ भाषा को जानता था। तो वह म्लेच्छ, सुनना, इस गाथा में श्रोता का स्वरूप भी बताया है। श्रोता कैसा होना चाहिए भैया? वो म्लेच्छ जब उसने मुनिराज के मुकार बिंद से स्वस्ति शब्द सुना, उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहां से गया नहीं। क्या कहा? वो वहां से हम तुम होते हैं, प्रवचन में कुछ समझ में नहीं आता तो भी उठकर, पता है जहां हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाहिए वहां तो भरते हैं अंदर, और प्रवचन की बातों को इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वह म्लेच्छ जिसे स्वस्ति शब्द का अर्थ नहीं पता था, जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, वो मेढे की भांति टकटकी लगाकर मुनिराज को निहारता रहा। किसको निहारता रहा? और मुनिराज उसकी दृष्टि को देखकर समझ गए कि इसको कुछ समझ में नहीं आया। श्रोता कैसा होना चाहिए? जब तक समझ में नहीं आए, किसकी भांति टकटकी लगाकर? मेढे की भांति टकटकी लगाकर। वक्ता को देखना चाहिए, जब तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तब तक वक्ता को छोड़ो मत। श्रोता मतलब जिसकी इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति हो, जब तक उसको अपने प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक वो मेढे की भांति क्या लगाकर? टकटकी लगाकर देखता रहे। वो मुनिराज को मेढे की भांति टकटकी लगाकर देखता रहा, और मुनिराज समझ गए कि इसको कुछ समझ में। तो मुनिराज ने सोचा ये म्लेच्छ है, स्वस्ति शब्द तो संस्कृत का है, इसे स्वस्ति शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? स्वस्ति शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। प्रवचन में भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती, कुछ बातें तो ऊपर ऊपर से चली जाती हैं। एक बार बीरेन जी आगरा वाले थे ना, पंडित जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सुनो, लोग कहते हैं ना कि भैया बहुत जटिल बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, सब ऊपर ऊपर से चली जाती है। कहाँ से चली जाती है? तो कहते हैं ऊपर ऊपर से चली जाती है, तुम अपने सिर को उठा लो, ऊपर से नहीं जाएगी। तुम अपने कद को ऊंचा कर लो तो बात तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं, पंडित जी आज तो आनंद आ गया और आज के आनंद की जय, और हम पूछेंगे कुछ समझ में आया? कि वो मत पूछो पंडित जी, समझ में आया? जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपको संस्कृत का एक श्लोक सुनाता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। उष्टानाम ग्रहे लग्नम गर्धवा मंत्र पाठका परस्परम प्रशस्यन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। समझ में आ गया आपको? आ गया कि नहीं आया? बोलो नहीं आया, तभी तो मैं समझाऊंगा। देखो, उष्टा नाम ग्रहे लग्नम, ऊंट के घर में शादी थी। किसके घर में शादी थी? किसके घर में भैया? ऊंट के घर में। ऊंट की भी शादी होती होगी, क्या होती होगी भगवान जाने। ऊंट के घर में शादी थी। उष्टा नाम ग्रहे लग्नम,
गर्धवा मंत्र पाठ का। और पता है मंत्र कौन पढ़ रहा था? गधा। कौन पढ़ रहा था? अरे वो गधे का मंत्र पाठ इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि ऊंट बोला अहो ध्वनि। क्या बोला? अहो ध्वनि। और उधर से गधा भी बोला ऊंट के रूप को देखकर अहो रूपम, तुम्हारा रूप तो अति सुंदर है। समझ में बात? परस्पर में प्रशंसा कर रहे हैं। गधा क्या कह रहा है ऊंट से? अहो रूपम। और वो ऊंट गधे से क्या कह रहा है? बताओ ऊंट की ध्वनि कैसी होती है? गधे जैसी। ऐसी वक्ता श्रोताओं का हाल हो रहा है। पंचम काल के वक्ता और श्रोता ऐसे ही हैं। श्रोताओं को कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या कहेंगे? अहो ध्वनि, कितना अच्छा प्रवचन हुआ, मजा आ गया। अब ये नहीं कहना चाह रहा कि आप गधा हो। अब देखो भाव को समझना है, यही हाल नहीं हो रहा, मजा आ गया प्रवचन में, अहो रूपम अहो ध्वनि, यही चल रहा है ना। परस्परम प्रशंसन्ति। पंडित जी आते हैं जाते हैं तो सब यही बोलते हैं, पंडित जी आप दोबारा आना, आपने बहुत कुछ सिखाया, अहो रूपम अहो ध्वनि, यही चल रहा है। समझ में? ऐसे नहीं करना। ओ म्लेच्छ मुनिराज को देखकर उठा नहीं, उसकी विशुद्धता को देखो। वो मुनिराज को देखकर उठा नहीं, बैठा रहा। और मुनिराज समझ गए इसको कुछ समझ में नहीं आया। और मुनिराज ने कहा सुनो, तुम मुझे भव्य लगते हो, तुम्हारी होनार बहुत अच्छी है। सुनो, स्वस्ति का मतलब होता है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। क्या होता है अर्थ? वह म्लेच्छ, वह कहता है मैं पापी था, दुष्ट था, अज्ञानी था और मैं इतना अत्याचार करता था और मुनिराज के मुख से निकला है, क्या निकला है मुनिराज के मुख से? मेरा अविनाशी कल्याण हो। बोलो, मुनिराज की जय जयकार करने लगा। अब ये तो उदाहरण था, सिद्धांत पे आओ। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जैसे म्लेच्छ को किसकी भाषा में समझाना पड़ता है? ऐसे ही हम सब व्यवहारी जन हैं। कौन है? व्यवहारी जन को किसकी भाषा में समझाया जाता है? व्यवहार की भाषा में। किसकी भाषा में? लेकिन आचार्य अमृतचंद ने सचेत कर दिया कि सुनो, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना, पर म्लेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। क्या कहा? म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना, पर म्लेच्छ हो जाना। ऐसे ही व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है? निश्चय का प्रतिपादन करता है। व्यवहार हमें निश्चय की ओर ले जाता है। समझ में आया? उन्होंने म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया, पर किसका अर्थ समझाया? स्वस्ति का। ऐसी आचार्य जन हमें भाषा व्यवहार की बोलेंगे। किसकी बोलेंगे? पर समझना किसको है? अंतिम लक्ष्य हमारा ड्रीम क्या है? बोलो गोल क्या है? किसको प्राप्त करना? निश्चय को प्राप्त करना। बात पकड़ में आई? तो व्यवहार और निश्चय में कौन सा संबंध है? निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपादक का मतलब क्या होता है? प्रतिपादन करने वाला, बताने वाला। निश्चय व्यवहार में किसको बताता है? किसको बताता है? तो व्यवहार में क्या हो गया? प्रतिपादक। क्या हो गया? और निश्चय ने क्या हो गया? शब्द कठिन तो नहीं लग रहे? मजा तो आ रहा है ना? देखो समझ में आए या नहीं, मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि मजा आएगा ना, वो भव्यता का लक्षण है। किसका लक्षण है? आपने सुना पदुनंदी पंचवटी का? उसका इतना सुंदर भजन लिखा, जो जिनवाणी सुने हर सावे, सोनिश्चित ही भव्य कहावे, स्वाध्याय तप है महान रसिया, आओ जी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाले रसिया, आओ जी सुन। मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अरे जिनवाणी सुनकर आनंद आना भव्यता का लक्षण है। आपको समझ में आए या नहीं आए वो तो सेकेंडरी बात है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रसन्नता हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है तो आप सब कौन हो? वो भावी निर्वाण। आप जल्दी से निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हो। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक प्राणी जल्दी मोक्ष जाने वाला है। उसकी मोक्ष जाने में ज़्यादा देर आ जाओ। इतना समझ में आया? व्यवहार और निश्चय में कौन सा संबंध है? सॉरी, निश्चय और व्यवहार में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य। व्यवहार क्या है? प्रतिपाद्य की प्रतिपादक? प्रतिपादक।
और निश्चय ने प्रतिपाल। चलिए, ये अपन ने संबंध समझ लिया। अब अपन सबसे पहले चलते हैं व्यवहार ने के भेदों पर। किस पे चलते हैं? ये बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए, व्यवहार ने तो अपन समझ लिया था। व्यवहार ने किसको कहते हैं? चूंकि उपचरित होते हैं। चलिए, व्यवहार ने के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? एक होता है असद्भूत व्यवहार। कौन सा व्यवहार? और दूसरा होता है सद्भूत व्यवहार। बोर्ड को यहाँ आपको दिख रहा है? चलिए, व्यवहार ने के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? उपचरित और सद्भूत और हमने एक के कितने कर दिए? एक के कितने कर दिए? दो। कितने दो कर दिए? व्यवहार ने के दो भेद, असद्भूत और। देखो, हम एक के दो दुकान पे करते हैं कि नहीं करते? आप करते हो क्या? आप नहीं करते, ये करते हैं। एक के दो करते हैं कि नहीं करते? बोलो, जल्दी बोलो, झूठ नहीं बोलना मंदिर में। हम दुकान पे एक के दो करते हैं कि नहीं करते? बोलो हाँ। अरे आवाज नहीं आई, करते ना, जोर से बोलो, सब नहीं बोल रहे। हाँ जी, चलो अब शुरू करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी एक के दो करने हैं। व्यवहार ने के दो भेद, असद्भूत और यहाँ भूत का मतलब भूतनी है। क्या कहा? भूत का मतलब, भूत शब्द के भी बहुत अर्थ होते हैं। एक भूत का अर्थ तो भूत होता ही है, एक भूत का अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। और एक भूत का अर्थ होता है समस्त प्राणी। भूत वृत्ति अनुकंपा सराग संयम तत्वा सूत्र का सूत्र है। भूतों पे अनुकंपा करने से साता वेदनी का बंद होता है। क्या कहा? भूतों पर अनुकंपा करने से किसका बंद होता है? किस पे अनुकंपा करनी है? भैया भूत हम पे अनुकंपा कर दे, बड़ी बड़ी बात है। हम भूतों पे अनुकंपा कैसे करेंगे? तो वहां भूत का मतलब भूत नहीं है, क्या है? समस्त प्राणी। तो भूतों पे अनुकंपा करने से क्या बनती है? अनर्घ। भूतों पे क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब उनके प्रति क्या करना चाहिए? उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, विनय का व्यवहार करना चाहिए। कोई दुखी, कोई भूत दुखी हो, कौन दुखी हो? कोई भूत दुखी हो तो उसके दुख का क्या करना चाहिए? अरे भूत कहाँ का दुखी होगा? हमें दुखी करता है भूत। वहाँ भूत का मतलब क्या लेना? समस्त प्राणी। चलिए, व्यवहार ने के दो भेद, असद्भूत और। असद्भूत का मतलब होता है अर्थार्थ नहीं, सद यानी सत्ता में, भूत मतलब होना। जो हमारी सत्ता में नहीं है वो सब क्या है? असद्भूत। क्या कहा? जो हमारी सत्ता में नहीं है वो सब क्या है? वो सब क्या है? असद्भूत। मतलब सुनो, स्त्री, पुत्र, मकान, ये हमारी सत्ता में है कि नहीं है? प्रगट जुदे धन धामा, ये तो प्रत्यक्ष जुदे हैं। कैसे जुदे हैं? तो ये किसके खाते में जाएंगे? असद्भूत के खाते में। ये मकान किसके खाते में जाएगा? ये मोबाइल किसके खाते में जाएगा? ये हमारी सत्ता में। चलिए, स्त्री, पुत्र, मकान,
धन धान जितना भी बहिरंग परिग्रह है सब कौन से खाते में जाएगा? असद्भूत व्यवहार के खाते में। किसमें जाएगा? और ये शरीर आत्मा एक है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन ये शरीर भी हमारी सत्ता से बाहर है। किससे बाहर है? हमारी सत्ता से बाहर। ये क्या है? असद्भूत। क्या है? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? स्त्री पुत्र मकान आदि हमारी सत्ता से बाहर है, तो किसने के विषय है? असद्भूत व्यवहार के। किसके विषय है? ये शरीर हमारी सत्ता से बाहर है, ये कौन से नए का विषय है? असद्भूत व्यवहार का। बात पकड़ में आ रही है? ये 8 कर्म हमारी सत्ता से बाहर है, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते, ये कौन से नए के विषय है? बड़े पंडित ने इतना सुंदर लिखा, निज प्रदेश रूपी किला है, जो ना किसी से विदा है, कर मेरा गादी रहते बाहर, पेट पावे कदापि न अंदर। सुनो, स्त्री पुत्र मकान आदि तो मेरी सत्ता से बाहर है ही, ये शरीर भी मेरी सत्ता से बाहर है, तो ये सब किसके खाते में चला गया? असद्भूत। असद्भूत का तो समझ में आया? आ अर्थात नहीं, सद यानी सत्ता में, भूत यानी होना। जो हमारी सत्ता में नहीं है उनको हमारी सत्ता में कहना, वो कौन सा है? असद्भूत व्यवहार में। कौन सा है? बात पकड़ में आ रही है? एक उदाहरण, 5 किलो दूध था। कितना दूध था? 5 किलो। उसमें 5 किलो नहीं होता, 5 लीटर। 5 लीटर दूध था, तो हमने 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया। कितना पानी मिला दिया? सम के दिया। कितना मिला दिया? तो दूध कितना हो गया? 10 लीटर। कितना हो गया? हो गया। दूध वाला तो यही कहेगा कि 10 लीटर दूध है, आप ले लो। ये कितने, क्या भाव चल रहा है आपके यहाँ? प्योर दूध 70, और नकली दूध, मिलावट वाला दूध, तो यही कहेगा ना ये 40 रुपए लीटर वाला दूध है, भले ही वो 10 लीटर है, पानी मिला हुआ है उसमें, लेकिन ये सब जो व्यवहार किया जा रहा है ना, वो असद्भूत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी डाल दिया, दूध तो कितना रहा? 5 लीटर। लेकिन जो 5 लीटर पानी मिलाया गया है ना, उसको भी दूध कह सकते हैं। कौन से ने से? असद्भूत व्यवहार ने से। क्लियर हो गया? असद्भूत व्यवहार ने। चलिए अब है सद्भूत व्यवहार ने। कौन सा ने? सद यानी सत्ता में। कहाँ? सत्ता में। भूत यानी होना। जो हमारी सत्ता में पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जो आत्मा के अंदर पाए जाते हैं, उनको जीव का कहना। कौन सा ने? सद्भूत व्यवहार ने। कौन सा ने? राग कहाँ पाया जाता है? माइक में। बेचारा माइक इतना दुखी है, पूछो मत उससे क्यों दुखी है बेचारा माइक। बोलो, देखो एक बात सुनाता हूँ। आपने सुना हो ना, राजू था वो, राजू श्रीवास्तव, जो कॉमेडी करता था, उसका एक बड़ा सुंदर वो है, एक वो सुनाता था, टीवी का रिमोट होता ना, टीवी का रिमोट इतना परेशान है कि हम उसको दबा दबा के इतना परेशान कर देते हैं। जब भी हम बाहर से आते हैं ना घर पे और टीवी का रिमोट ढूंढते हैं, तो टीवी का रिमोट मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? वो छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? बड़ा परेशान है। ये हमको दबा दबा के इतना परेशान किया है। बताओ उस रिमोट में राग है कि नहीं है, द्वेष है कि नहीं है? वो छुप तो जाता है, तो मजाक की बात है। लेकिन सुनो, इस माइक में राग है कि नहीं है? नहीं है। तो राग कहाँ पाया जाता है? जीव में। तो जीव की सत्ता में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीव की सत्ता में पाया जाता है। इसलिए राग कौन से नए का विषय हो गया? सद्भूत व्यवहार का। किसका विषय हो गया? माइक में राग देश पाए जाते हैं? नहीं। टेबल में राग देश पाए जाते हैं? नहीं। ये माइक कभी गुस्सा करता है क्या? जैसे मान लो आप तो प्रवचन सुनते सुनते, क्लास सुनते सुनते सो जाते हो, माइक तो ऑन रहता है, माइक कह रहा है मेरी कितनी बैंड बजा के रखी है, मेरे को तो सुनना ही पड़ता है सब कुछ,
तो माइक कभी राग देश करता है कि नहीं करता? नहीं करता। राग देश किसकी सत्ता में होते हैं? जीव की सत्ता में। तो राग को अपना कहना कौन सा व्यवहार? कौन सा व्यवहार? ज्ञान। ज्ञान कहाँ पाया जाता है? जीव में। किताब में ज्ञान होता है, पुस्तक में, शास्त्र में ज्ञान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता ज्ञान, नहीं होता। ज्ञान कहाँ पाया जाता है? जीव में। तो ज्ञान को जीव का कहना कौन सा व्यवहार है? इतना क्लियर हो गया। शरीर को अपना कहना कौन सा व्यवहार? असद्भूत व्यवहार। राग को अपना कहना, ज्ञान को अपना कहना, दर्शन को अपना कहना, सुख को अपना कहना। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आ गई? समझ में आ रही? देखो, स्त्री, अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, समझ में आया? स्त्री को अपना कहना कौन सा व्यवहार? समझ में आया? मकान को अपना कहना, मोबाइल को अपना कहना, क्लियर हो गया? राग को अपना कहना, ज्ञान को अपना कहना, समझ में आया? इस तरह सद्भूत और असद्भूत का अर्थ आपको समझ में आ गया हो। फिर से एक बार असद्भूत शब्द का अर्थ करते हैं, शब्द सा आ अर्थात नहीं, सद यानी सत्ता में, भूत यानी बैंकर जाति का भूत, भूत चढ़ते हैं फिर तिजारा जाना पड़ता है, वो वाला भूत नहीं। किसी को लगे तो नहीं है भूत? सबके भूत उतर जाएंगे अभी भैया। हम भूत उतारना भी जानते हैं, प्रवचन करते हैं तो भूत उतारने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए करते हैं? भूत। कौन सा भूत? मिथ्यात्व का भूत, राग का भूत। ये भूत है सबसे बड़ा, और ये प्रवचन में उतरता है, इसलिए सबको लोगों को बुला के लाओ, यहाँ भूत भगाए जाते हैं। भाई साहब भीड़ लग जाएगी, लिख दो बाहर, स्वाध्याय भवन नहीं है ये, भूत भगाने वाला भवन है, भीड़ लग जाएगी। पता है दिक्कत ये है, आपको किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार करना है तो ट्रेंड बदलना पड़ेगा। जैसे हम प्रवचन बोलते हैं ना, बच्चों को बोलो प्रवचन में आना है, कहाँ आना है? प्रवचन। तो बच्चों ने इमेज बना के रखी, प्रवचन का मतलब यहाँ 4 बुड्ढे ठुड्ढे लोग बैठ जाएंगे, 2 घूम रहे होंगे, 2 कह रहे होंगे बराबर, यही बात है, एक कह रहा होगा जी, इसका नाम प्रवचन। समझना है? ये इमेज बना के रखिए। आप बोलो सेमिनार रखा है तो बच्चे कहें कुछ नई चीज़ है, पैकिंग बदलना है, माल तो वही है। समझ में आया? यहाँ आप मंदिर के बाहर लिख दोगे भूत भगाने वाला भवन, भाई साहब बहुत भीड़ हो जाएगी, बुलानी भी नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आया? आप ये लिख दो यहाँ सभी रोगों का इलाज किया जाता है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। एक बार हो भी गया ऐसा। क्या हुआ? क्या? हाँ, निःशुल्क कॉल लिख दो। अब सुनो, एक बार क्या हुआ, मेरठ में सिविल लगा हुआ था और जगह जगह पोस्टर लगे थे, डॉक्टर साहब आए हैं। कौन आए हैं? दादा डॉक्टर, डॉक्टरेट थे, मतलब उनने कलम में डॉक्टरेट की थी, पंडित टोडामल जी पे पीएचडी की थी। तो जो पीएचडी करता है उसके आगे क्या लगता है? डॉक्टर। तो सभी जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, डॉक्टर साहब पधारे हैं। कौन पधारे हैं? तो एक दादी थी, बड़ी बीमार थी, बड़ी दुखी थी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पधारे हैं। तो उन्होंने कहा मिलकर आते हैं। सभी जगह तो होके आए, एलोपैथी ले ली, आयुर्वेद ले लिया, होम्योपैथिक ले ली, कहीं ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ठीक कर देंगे, चलो इनके पास जाते हैं। तो गई डॉक्टर, तो वो आगे मंदिर में आई, धर्मशाला में, कहने लगी डॉक्टर साहब से मिलना है। किससे मिलना है? तो बाहर के लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब से मिलना है, उन्हें अंदर जाने दिया। तो दादा के पास वो पहुंच गई और दादी अपना पूरा दुखड़ा रोने लगी, भैया हम बहुत दुखी हैं, सिर दर्द है, हाथ दर्द करते हैं, पैर दर्द है। बोलो, हमने कटोरियाँ भी लगवा ली हैं, पैर में कटोरियाँ लगती हैं ना, कटोरियाँ भी लगवा ली हैं, सब लगवा ली, पर बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। और दादा ने कहा अच्छा, अरे भाई ऐसे ही होता है, एक रोग में 96 रोग है, पूरे शरीर रोग का ही घर है। दादी परेशान हो गई, आप कुछ दवा तो दे नहीं रहे, उपदेश दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपका उपदेश। तो दादा ने कहा सुनो, हम कलम के डॉक्टर नहीं हैं, सर मलम के डॉक्टर नहीं है, किसके डॉक्टर है? कलम के डॉक्टर है। बात पकड़ में आई? आप लिख दो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज किया जाता है मिथ्यात्व के रोग का। तो बहुत भीड़ आएगी। ट्रेंड बदलना पड़ेगा, पैकिंग बदलनी पड़ेगी। चलो आ जाओ। व्यवहार में के कौन से भेद? 2 भेद, असद्भूत और असद्भूत किसको कहेंगे? जो हमारी सत्ता से। सद्भूत किसको कहेंगे? चलिए
अब और भेद करने हैं। 2 भेद तो हो गए। ये आपको दिख रहा है पूरा चार्ट, सबको दिख रहा है? चलिए इसको ये पास में कर लो। मैं हूँ। चलिए देखिए, अपन ने व्यवहार में कितने भेद कर दिए? 2, असद्भूत और सद्भूत। अब असद्भूत व्यवहार के भी भेद होते हैं, 2 भेद। कितने भेद? उपचरित और अनुपचरित। कितने भेद होते हैं? उपचरित और अनुपचरित। फिर से बोलो, उपचरित और। अब देखो बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। कैसे? अब आपको व्यवहार में का पहला भेद, उपचरित असद्भूत व्यवहार। पहला नाम याद हो गया? बड़ा खतरनाक नाम है, बड़ा डेंजर नाम है। उपचरित असद्भूत। किसी बच्चे का नाम रखना हो तो बढ़िया चॉइस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कोई यूनिक नाम होना चाहिए, यूनिक नाम। देखो, उपचरित असद्भूत व्यवहार। पहले ने का नाम याद हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? उपचरित असद्भूत हो गया याद? ये नाम याद कराने में बहुत मेहनत है, नाम याद हो जाए तो फिर बढ़िया है। देखो पहला हो गया उपचरित असद्भूत। हाजी की नाजी हो गया कि नहीं हो गया? फिर दूसरा अनुपचरित। अनुपचरित दूसरा नाम अनुपचरित हो गए दोनों के नाम। पहला ने, दूसरा हो गए 2। तीसरा नाम याद करना है। कौन सा नाम? उपचरित असद्भूत नहीं, सद्भूत। ये लिखा है ना, बस यही आपको थोड़ा अंतर पहचानना है। 2 नए हैं असद्भूत के और 2 नए हैं। चलिए उपचरित क्या है? सद्भूत। अनुपचरित। 4 नाम याद हो गए। एक बार फिर आप रिवीजन करते, फिर आपसे पूछेंगे। यार मैं नहीं लिखा, आप समझ जाना। उपचरित हो गए यार? चलो चलो, यहाँ से कौन बताएगा 4 नाम? अनर्घ्य देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग कर सकते हैं। असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, उसके बाद उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजाओ। भैया आप बताओगे नाम? 4 नाम आप। हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। आप? उपचरित असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। समझे भैया? उपचरित असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में और अनुपचरित। पीछे भैया आप देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही आप आशीष जी। हाँ, नाम क्या है भैया का? अखिलेश। अखिलेश जी आप बताइए। उपचरित असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। बहुत बढ़िया। यहाँ से कोई उम्मीदवार पीछे वालों में से? हाँ आप बता दीजिए। उपचरित असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। कुछ देर बाद मैं इसको मिटाने वाला हूँ, फिर पूछूंगा। चलिए 4 नाम याद हो गए आपको, पीछे वालों को हो गए। चलिए पीछे वालों में से कौन सुना रहा? हाँ, उपचरित असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, उपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। हाँ याद कर लेना। ऐसे याद होना चाहिए कि रात में भी बड़बड़ाते रहो, तब समझेंगे याद हो गया। चलो पहले नए का विषय उपचरित असद्भूत व्यवहार। ये नए कहता है स्त्री, देखो सरल भाषा में, जो दूरवर्ती पदार्थों को जीव का कहे या दूरवर्ती पदार्थों को आत्मा का कहे, वो कौन सा नए है? पहले नंबर वाला। कौन से नंबर वाला? पहले नंबर वाला नए। क्या कहता है? दूरवर्ती पदार्थों को अपना कहता है। किसको कहता है? दूरवर्ती पदार्थों को
दूरवर्ती पदार्थ कौन कौन से हैं? स्त्री, पौत्र, मकान, कपड़े। कपड़े भी कौन है? दूरवर्ती पदार्थ हैं। लोग लड़ते हैं घर में, ये मेरी टॉवेल है, आपने ले कैसे ली? बोलो बच्चों की टॉवेल अलग, बोलो पापा की टॉवेल अलग, झगड़ा हो गया। पापा की टॉवेल को, बच्चे की टॉवेल को पापा ने उठा लिया, बच्चा लड़ा। मेरी टॉवेल को आपने हाथ कैसे लगाया? समझ में आया? तो देखो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या कह रहा है? दूरवर्ती पदार्थों को, कौन से पदार्थों को? दूरवर्ती पदार्थों को आत्मा का कहना। कौन से पदार्थों को? दूरवर्ती पदार्थों को आत्मा का कहना। पहले नंबर का नय है, उसका नाम क्या है? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। पता है इस नय का बहुत उपकार है। यदि ये नय नहीं होता तो वर्तमान युग का कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं जा सकता था। हम बोलते हैं तीर्थंकर ऋषभदेव की कितनी शादियां हुई थी? 2। कितनी हुई थी? ये कौन से नय का कथन है? उपचरित असद्भूत। अगर ये व्यवहार नय नहीं हो तो हम कह ही नहीं सकते कि तीर्थंकर ऋषभदेव की कितनी शादियां हुई थी? 2। तो इस नय का बहुत बड़ा उपकार है। यदि ये नय नहीं होता तो वर्तमान युग का एक भी कथन नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति हैं, ये कथन करना कौन सा नय? उपचरित असद्भूत। क्यों भैया? हम भरत चक्रवर्ती से पूछेंगे कि बताओ आपके पास क्या क्या है, आपका परिचय बताओ, आपका बायोडेटा बताओ, तो सबसे पहले वो ये बोलेंगे ना, मैं 6 खंड का अधिपति हूँ। किसका अधिपति हूँ? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और बोलने से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो भरत चक्रवर्ती बोल रहे हैं ये 6 खंड मेरा है। किसका है? 96,000 रानी किसकी है? मेरी है। अब बताओ ये झूठ है कि सत्य है? समझे भैया? वो बोल रहे हैं 96,000 रानी मेरी है, तुम तो मिथ्या दृष्टि। क्यों? रानियों को अपना मान रहे हो, रानी तो अपनी होती नहीं है। भाई साहब भाषा तो व्यवहार की बोली जाती है। व्यवहार में तो भरत चक्रवर्ती भी यही बोलेगा कि 6 खंड मेरा है, 96,000 रानी मेरी है। जितना ये ठाट वाट आपको दिख रहा है ना, सब किसका है? मेरा है। हम भी लोक में बोलते हैं भाई साहब ये घर हमारा है। किसका है? हमारा। हमारे घर को हमारा कहना, ये कौन सा नय है? उपचरित असद्भूत। और वैसे घर तो किसका है? ईंट का, चूने का, गिट्टी का, भसुए का। घर तो निश्चय से किसका है? पुद्गल का। और व्यवहार से हम कह रहे हैं कि घर मेरा है। कौन से नंबर का नय? उपचरित असद्भूत व्यवहार। देखो इसमें एक खास बात, आप दूसरे के घर को अपना कहोगे तो झूठ है, दूसरे के घर को अपना कहोगे तो झूठ है। आप अपने घर को अपना कह रहे हो, वो कौन सा व्यवहार है? उपचरित असद्भूत। पता है वो भी कथनचित सत्य है। जो घर है ना हम उसको अपना कह रहे हैं, वो कथनचित सत्य है। क्यों? हमारे पुण्य की वजह से मिला है। किसकी वजह से मिला है? हमारे पुण्य की वजह से मिला है, इसलिए उसको अपना कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार में। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आ गई। पहले नंबर के नय ने हमें ये बता दिया कि सुनो, तुम्हें आत्मा ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, ज्यादा संबंधों में नहीं अटकना। तुम्हें आत्मा मिलेगा तो यही मिलेगा, स्त्री पुत्र मकान इनके बीच में मिलेगा। तुम दूसरे की प्रॉपर्टी पे मत झांको, दूसरों के घर पे ताका झाकी मत करो, यहाँ आ जाओ। कहाँ तक सीमित कर दिया? अपनी स्त्री पुत्र मकान आदि तक उसने अपने को सीमित कर दिया। कहाँ तक सीमित कर दिया? एक बात और लेता हूँ, आपको पता है इंग्लिश में और हिंदी में क्या अंतर है? हिंदी भाषा संबंधों में उलझाती है और इंग्लिश भाषा भेद विज्ञान कराती है। अच्छा, हम तो ये बोलते थे अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी बहुत बेकार भाषा है, लेकिन बहुत अच्छी है इंग्लिश। क्यों इंग्लिश बहुत अच्छी है? इसलिए अच्छी है, इंग्लिश ज़्यादा संबंधों में नहीं उलझाती। और हिंदी भाषा संबंधों में कैसे उलझाती है? हिंदी भाषा में सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, पापा, मम्मी, ताऊ, ताऊजी, चाचा, चाची, बुआ, फूफाजी, मौसी, मौसी आदि। और इंग्लिश में मदर, फादर, अंकल, आंटी, खत्म। समझ में आया? तो इंग्लिश तो भेद विज्ञान कराती है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश। क्यों? इंग्लिश ज़्यादा संबंधों में नहीं उलझाती। और हिंदी
अब पता नहीं हिंदी में ही पढ़े थे, मामा भांजा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कुछ। और वो क्या कहते हैं, मामा है, भांजा है, जिटौत है, फलाना है, ढिकाना है, पल्ले ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। इंग्लिश कितनी अच्छी भाषा है, मदर फादर अंकल आंटी, सबको किस में निपटा दो, अंकल। तो ये भेद विज्ञान कराती इंग्लिश। इंग्लिश हमें संबंधों में नहीं उलझाती, और अंग्रेजी भाषा किस में उलझाती है, सॉरी हिंदी भाषा किस में उलझाती है, संबंधों में। तो भैया भेद विज्ञान करना हो तो किसकी कोचिंग करो, नहीं जिनवाणी। चलिए, तो असद्भूत व्यवहार में क्या कह रहा है, स्त्री पुत्र मकान आदि किसके हैं, मेरे हैं। ये असद्भूत व्यवहार में मैं कह दिया। इसमें का नाम, पूरा नाम क्या है, उपचरित असद्भूत। इतना समझ में आ गया। इसी नय के आधार पर प्रतिमान युग के ग्रंथ लिखे गए हैं। जितना भी मुनिराजों का वर्णन आता है, हम कहते हैं पिची कमंडल धारी मुनिराज। जिनके पास पिची कमंडल है वो कौन है, मुनिराज। तो मुनिराज का ऐसा स्वरूप निरूपण करना कौन सा नय, उपचरित। पिची कमंडलों से मुनिराज की पहचान करना कौन सा नय, उपचरित असद्भूत। ये कथन कर सकते हैं हम। किसी बच्चे ने पूछा कि आप बताओ मुनिराज कैसे होते हैं, तो हमें 28 मुनि बोले तो उसको समझा नहीं पाएंगे। उससे यही कहेंगे भैया जो पिची कमंडल वाली है, नग्न है, वही कौन है, मुनिराज। तो कौन से नय का कथन हो गया, उपचरित। चलिए, आज अपन ने पहले नंबर नय का कथन कर लिया और 4 नाम सीख लिए। समय 5 मिनट ज़्यादा हो गया। चलिए जल्दी से अपन 4 नाम फिर बोलते हैं, फिर अपन कक्षा। पहले नय का नाम